हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगिड़। आज अपन बात करने वाले हैं एडवांस मैथ के एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की, जिसका नाम है ज्योमेट्री की अपन बात करेंगे। और ज्योमेट्री में भी अपन बात करने वाले हैं, देखिएगा, जैसे कि अपन ट्रायंगल पे बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है उनकी, इसका एक पहले वीडियो आ चुका है जिसमें अपन ने बात की थी कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, सारी चीज़ें उसमें बताई थी कि अगर अपन बात करें पैरेलल लाइन की तो पैरेलल लाइन क्या होती है, एंगल के टाइप की बात की गई वहाँ पे कि एंगल के कितनी कितनी कैटेगरी होती हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कोर्सपेंडिंग एंगल होता है वो क्या होता है आपका, संगत कोण जिसे अपन कहते हैं, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आपका पूरक कोण, समपूरक कोण, सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं कि ट्रायंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिन पे बेस ये जो एंगल पे लेके सवाल आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं वो अपन कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। सारे क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में करने वाले हैं, जहां आपसे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, बाह्य कोणों का योग है, कैसे एंगल बाइसेक्टर की बात होती है, सारी चीजें आज की क्लास में मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ अपन जानेंगे कि ये हुआ है तो कैसे हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है वो आपका क्या होता है, ट्रायंगल होता है। द क्लोज फिगर फ्रॉम थ्री साइड इट्स कॉल्ड ट्रायंगल, ए बी सी। अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल ए से साइड की बात करें तो इस साइड को बी कहेंगे, इस साइड को सी कहेंगे। एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल आपका ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा, और ये आपका एंगल हो गया जी सी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अपन सीखने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। हिडन प्रॉपर्टी है जो आपके पास बहुत जगह, अनगिनत जगह काम आती है, और बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। दो एंगल पता है, तीसरा एंगल आपको 180 में से घटा के निकालना होता है। एक एंगल पता है, दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 180 में से घटा के उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये सारी चीजें हैं। तो देखिएगा किस तरह से अपन बात करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम, सबके लिए कॉमन सी बात है, जीरो लेवल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये आया कहां से होगा, तो देखिएगा कल की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था लास्ट में, उसको और इसको मैच करके देखिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस लाइन के पैरेलल अपन एक लाइन खींच लेते हैं, समांतर लाइन। ये लीजिएगा, समांतर लाइन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक प्लेन पर स्थित दो लाइनें ऐसी जो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनके बीच की दूरी जो है वो कांस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो थ्योरम थी उनकी बात करें अपन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो कैसे, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो देखिएगा जैसे ही ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो अभी अभी अपन ने कहा कि भाई साहब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये आपका एंगल सी है। तो देखिएगा ये आपका जो बना, ये अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण अपन ने पढ़ा था, एकांतर एंगल ये बन गया, तो एकांतर कोण हो गया, तो इसको सी दे सकते हैं। दोनों आपस में बराबर होंगे, जेड जैसी आकृति जहां भी बने, क्यों होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इधर देखिएगा, पिछली क्लास में इधर अपन बात करें तो देखिएगा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि जितना बी होगा उतना ही ये होगा, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अपन बात करें, देखिए कुछ भी नहीं है, दो लाइनें हैं, ये लाइन है, इसके पैरेलल अपन ने एक लाइन खींची है। ठीक है, दोनों लाइनें। इसके बाद अपन ने कहा कि अगर ये तिर्यक लाइन इसको काट रही है तो जितना कोण ये होगा, ये एकांतर कोण होते हैं आपस में, तो जितना सी होगा उतना ये होगा, और इस तरह से ये भी एक जेड आकृति बन रही है, तो जितना बी होगा उतना ही बी होगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक सरल रेखा है, उसके एक तरफ के बने कोणों का योग, कितने भी कोण यहाँ पे हैं तो उन सभी का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे वो लाइन आपके इस तरह से ड्रॉ हो जाए, ये लीजिएगा देखो एक ही वर्टेक्स से, ये जो आपको खूब सारे एंगल दिख रहे हैं, ये आपको पता है कौन कितने का होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि सबका जोड़ कितना होगा जी, 180 डिग्री। तो 180 होगा, तो देखो 180 में कौन कौन आ जाएगा आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुई बात। इसी का यूज करके देखिएगा, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर अपन क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसी भी चतुर्भुज की बात करें, तो चतुर्भुज में जब आप जाएंगे तो देखिए इसको इससे जब मिला देंगे आप, तो आप देखेंगे कितने ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। इसका जोड़ होता है
त्रिभुज 180 180, तो अपन कह सकते हैं कितना हो जाएगा 360। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर अपन बात करें तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। जैसे किसी भी भुजा का ले लीजिए आप, 5 भुजाएं ले आओ, 6 ले आओ, ये लीजिए। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल देखोगे तो इसको इससे मिलाया ट्रायंगल बन गया, इसको इससे मिलाया ट्रायंगल बन गया, इसको ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो 180 इसका होगा, 180 इसका होगा, 180 इसका होगा, यानी आपको ट्रायंगल का आ गया। तो अब आप किसी भी आकृति का निकाल सकते हैं। अब ये इसी से कंसेप्ट बना दिए गए। क्या देखिए, साइड कितनी है? 3 है, तो 3 से 2 घटा दो, यानी जितनी साइड होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं हमेशा। किसी भी आकृति को आप बनाओगे, किसी भी क्लॉज फिगर को आप लोगे, तो आप किसी भी आकृति के इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम निकालने के लिए आप कह सकते हैं जितनी साइड हैं, जितनी भी साइड का वो आकृति है आपकी, उसमें से 2 घटा दोगे उतने ट्रायंगल बनेंगे। और ट्रायंगल के एक एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अपन कह सकते हैं इंटीरियर सम आ जाएगा किसी भी आपके क्लॉज फिगर का, चाहे वो 6 साइड का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का। आपको यहाँ 11 पुट करना है। आपको पता लग जाएगा कि 11 भुजाओं की अगर एक क्लॉज फिगर बनाया जाए तो आपको पता लगेगा उसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे देखो कितनी है, 4 साइड है क्या? कितनी है? 4। तो 4 से 2 कम ट्रायंगल बनेंगे। तो आप देख रहे हैं 4 से 2 कम कितने? 2 ही तो ट्रायंगल बने। एक का सम कितना होता है? 180। तो आप देखेंगे ये आपका इंटीरियर एंगल का सम बताने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका ही नहीं, किसी भी इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों का योग हो जाता है n-2। n-2 क्या है देखिएगा? बनने वाले नंबर ऑफ ट्रायंगल, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप त्रिभुज का ही नहीं किसी का भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का कैसे बना मैंने आपको प्रूफ बताया। उसके बाद ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया अपन ने इसको समझ लिया। अब आपके माइंड से स्किप नहीं होगा कि 2 क्यों घटता है। 2 का मतलब है बनने वाले नंबर ऑफ ट्रायंगल। एक का कितना है? 180, इसीलिए 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर हुई बात? अब अपन बात करते हैं, देखिएगा इसके बाह्य एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल देखो कैसे, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ये A हो गया जी, ये B हो गया, ये C हो गया। इसकी बात करें एंगल A होगा, इसकी बात करें आपका एंगल B हो जाएगा, और इसकी बात करें एंगल C हो जाएगा। बाह्य कोण का मतलब होता है इस लाइन को चाहे आप इस तरफ से आगे कर दीजिए चाहे इस तरफ बढ़ा दीजिएगा, ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें इसकी, ठीक है, इस वाले पार्ट की अपन बात करें तो ये वाला एंगल जो दिख रहा है A, इसका ये बाह्य एंगल है। और ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इस लाइन को आपने सीधा आगे की तरफ बढ़ा दिया तो इसका ये बाह्य एंगल है। दोनों आपस में बराबर है। 2 लाइनें जब काटती हैं तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा एक सरल रेखा, अभी अभी बात की थी अपन ने कि एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180, तो C और इसका जोड़ जो है वो 180 होगा। अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल C। ये लीजिए, लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा अगर लिख सकते हैं तो ये भी सेम टू सेम यही होगा। बाह्य कोण का मतलब ये भी है, ये भी है, एक ही बात है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखिएगा एक त्रिभुज का अभी अपन ने सीखा था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर अगर बात करें अपन तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ से अगर अपन एंगल A प्लस एंगल B को देखना चाहें तो इसका योग होगा 180 डिग्री माइनस एंगल C। यानी कि अपन यूँ यहाँ पे एक चीज निकाल सकते हैं कि बाह्य कोण जो है ये वाला, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में 180 माइनस C है, और 180 माइनस C के मायने दूसरे क्या होंगे? एंगल A प्लस एंगल B। तो यही आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है। क्या? किसी भी कोण का बाह्य कोण, किसी भी कोण का बाह्य कोण उसके विपरीत दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू the opposite interior, the sum of opposite interior angle, the sum of opposite interior angle। किसी भी कोण का बाह्य कोण उसके विपरीत जो दोनों कोण होते हैं आंतरिक, उनके योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं। सेम टू सेम अपन इसकी बात करें, देखिएगा ये अपन ने आगे की तरफ बढ़ा दिया तो ये जो बाह्य कोण है इसका, तो इसके अपोजिट C और कौन है? B है। तो ये B प्लस किसके बराबर होगा बताओ? C के बराबर होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ चाहे इधर बढ़ा लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोण B का बाह्य कोण है,
अपोजिट कौन कौन से हो गए आपका, ए प्लस कौन हो गया जी, सी हो गया। तो इसी को अपन बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अपन कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल आंतरिक बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है किसी भी कोण का बाह्य कोण। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है यहाँ से किसी को? कर सकते हैं ऐसा। चलिए अब देखो इसी का इस्तेमाल करके अपन यहाँ पे निकालते हैं नंबर 3 रिजल्ट कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग फिर कितना होता होगा। दो तरीके से इस चीज को अपन देख सकते हैं। ये मैंने बाह्य कोण लिया, इसको इस तरह से बढ़ा दिया, इसको इस तरह से बढ़ा दिया। ये एंगल आपका हो गया वर्टेक्स ए, तो एंगल ए हो गया। इसकी बात करें तो बी, ये आपका हो गया एंगल बी। इसकी बात करें सी, तो ये हो गया आपका एंगल सी। इसकी बात करेंगे तो 180 माइनस कितने, सी डिग्री। इसकी बात करोगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, बताओ, बी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है जिसका योग मुझे चाहिए, ये है, इसका मुझे चाहिए, और एक ये है, इसका मुझे चाहिए। तो तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, पता लग जाएगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल बी। इसकी बात करें तो इस एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो गया। इस तरह से मैं 80 इसको जोड़ दूं तो 18, 540 तो सीधा ही हो गया। माइनस कॉमन ले ले तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी अभी सीखा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 होता है, तो 540 में से 180 माइनस कर दीजिएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो गया जी कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो किसी भी, इसका ही नहीं, ऐसा कोई भी क्लॉज फिगर, चाहे 5 भुजाओं से, 6 भुजाओं से, 7 भुजाओं से, 8 भुजाओं, किसी भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का योग अगर आप बात याद करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 360। चाहे वो 5 भुजाओं से बनी है, चाहे 6 हेक्सागन है, कोई भी है, हमेशा कितना होएगा, 360 होगा। यहाँ भी कितना है, 360। तो ये याद रखना आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे। देखिएगा अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, अगर अपन ये देखना चाहें यहाँ पे कि किस तरह से हुआ होगा, तो देखो ध्यान दीजिए, ये अपने पास एक आकृति है, इसको अपन ने आगे किया तो ये आपका एंगल सी था, तो इसको अपन ने नाम दिया था एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल बी। तो देखो ये वाला एंगल अभी अभी आपने बताया था अपोजिट इंटीरियर, तो ए प्लस किसके बराबर है जी, बी के बराबर है। सेम टू सेम मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, बी प्लस सी के। इसकी अपन बात करें तो ये बराबर हो जाएगा, अपोजिट कौन कौन से हैं, इसके अपोजिट, इस ए और सी, ए प्लस सी, इनका जोड़ चाहिए अपने को, एक तो इसका चाहिए, एक इसका चाहिए और एक इसका चाहिए। तीनों का अगर जोड़ कर दे तो वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो देखिएगा इसका लिखने का मतलब होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, इस एंगल को लिखने का मतलब होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको लिखने का मतलब होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। ये लीजिएगा दो बार आए हैं सब, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और सबको जोड़ेंगे तो 2 गुना एक बार 180, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 360 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपकी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल बाय थ्योरम थी। क्लियर हुआ बात? इस तरह से आपसे पूछे अलग से, इस तरह से डायग्राम बना के यूं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल आपका ए हो गया जी, ये एंगल बी हो गया, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें तो देखिएगा ये आपके पास पार्ट है, ये पार्ट हो गया, और इस तरह से मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट हो गया। इनका सम आपसे पूछ लिया जाए, इसका, 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 तो अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको निकालने का मतलब होगा, यहाँ पे ध्यान दें कि ये पूरा अगर मैं निकाल लूं, एक पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ के एंगल का योग कितना होता है, 360। अगर मुझे केवल बाहर वाला चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर टोटल ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 360 है, तो केवल बाहर वाले की बात करेंगे आप तो 360 डिग्री माइनस हो जाएगा आपके पास, 360 डिग्री माइनस हो जाएगा आपके पास एंगल ए। ये पूरा बाहर वाला एंगल आ गया है। इसी तरह से मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे सेम टू सेम लिख लीजिएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल बी हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस एंगल आपका सी हो जाएगा। अब ये बाहर वाले सारे आ गए आपके पास, तो इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1080 माइनस
कॉमन ले लीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो। इनका जोड़ 180 होता है, तो 1080 डिग्री में से केवल आप 180 डिग्री घटा दें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का डायग्राम बना के दे तो आपको पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाले दिख रहे हैं इस तरह बने हुए, तो उनका जोड़ आपका कितना हो जाएगा, पूरा ये एक्सटीरियर इस तरह से ये जो बच गया आपका प्रतिवर्ती कोण जिसे अपन कहते हैं, ये वाला रिफ्लेक्सिव एंगल, तो ये पूरा रिफ्लेक्सिव ये वाला तो ये आपका कितना आ जाएगा, 900 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुई बात, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, काम में आने वाली थ्योरम है आपके पास ये वाली, ये कैची वाला फिगर जो है ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत जगह काम में आएगा आपके। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, जैसे अपन ने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया और ये आपके पास डी हो गया। इस एंगल की बात करूँ तो अपने को दिया गया ए डिग्री, इसकी बात करें तो ये हो गया आपके पास बी डिग्री, इसकी अपन बात करें तो ये अपने को दे दिया गया सी डिग्री और यहाँ पे लिख दिया गया आपके पास एक्स डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि ये एक्स क्या होता है, और ये इतनी जगह काम में आएगा आपके पास क्वेश्चंस करते वक्त, आप देखेंगे सीधा सीधा आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, इसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये कैची वाला फिगर आपके पास बनेगा तो आप देखेंगे जहां आपके पास ये अंदर वाले जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, ये वाला ए, सी, ये आपका बी, इन तीनों का जोड़ हमेशा ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर होगा। कैसे होगा ये तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि होगा कैसे। देखो, या करती थी अपने पास इस तरह से डायग्राम बना हुआ था, ये ए था, ये बी, ये सी था। ठीक है, इसको किसी भी एक लाइन को आगे की तरफ बढ़ा के एक आकृति को पूरा कर लीजिए। ट्रायंगल तो बनाए कहीं न कहीं, तभी तो रास्ता निकलेगा, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। अगर ये बना लिया तो अब आप आगे ध्यान से देखोगे तो आप देखिएगा, इस आकृति को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? और ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, निश्चित रूप से। इसी तरह से अब इस एंगल को भूल जाएं, इस ट्रायंगल को भूल जाएं, आप सीधा कंसीडर करें। देखिए इस वाले ट्रायंगल पे, इस कांटा ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? और किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके अपोजिट कौन कौन से हैं? ये दोनों। तो इन दोनों का सम आने का मतलब ये a प्लस बी प्लस किसके बराबर आ गया जी? सी के। क्या यही चीज़ अपन ने पढ़ी थी क्या? ये देखिएगा, यही चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि ये जो इंटीरियर एंगल होगा ये इन तीनों के सम के क्या होगा? बराबर होगा। तो यही चीज़ अपन ने प्रूफ करके देखी। यहाँ पे होगा कैसे? तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी के सम के क्या आएगा? बराबर आएगा। कोई जरूरी नहीं है आप इस तरफ लाइन बना लीजिएगा और किसी तरीके से इसको मिला के कर लीजिए, कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इसको यूँ मिला दें तब भी इसका आंसर आ सकता है। क्लियर हुई बात? ये भी आपके काम का कंसेप्ट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा, एक ये कंसेप्ट आपको बहुत याद रखना है, इस तरह का, ये लीजिए। ठीक है, ये कल बताया था आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सपोज करिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखो, इन तीनों का जोड़ कितना होना है? 180 डिग्री। इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 180। यहाँ पे कोई किसी के बराबर नहीं है, बस ये दो एंगल आपके पास ये है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इनका जोड़, इनकी बात करें, अगर मैं इसको सपोज करिए एक बार के लिए m डिग्री मान लूँ, तो आप बताओ ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का जोड़ जो होगा क्या 180 माइनस m डिग्री के बराबर होगा क्या? तीनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तीनों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि इनका इस ट्रायंगल में अगर अपन कंसिडर करेंगे तो बचा हुआ एंगल जो ये वाला एंगल है इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। तो a प्लस बी का सम आ गया। इसी तरह से अगर मैं c प्लस डी का सम निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे सेम टू सेम, 180 में से ये वाला एंगल घटा दीजिएगा तो ये भी 180 माइनस कितने डिग्री आ रहा है बताओ? m डिग्री। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी उतने ही होते हैं जितना कौन होता है? c प्लस डी होता है। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा बराबर होगा। a प्लस बी उतना ही होगा जितना c प्लस क्या होगा? d होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों हुआ ये मैंने आपको करके बताया। डायरेक्ट अपन देखेंगे बहुत जगह काम में आएगा। इसको आप देखिए थोड़ा सा एडवांस तरीके से इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर मुझे इस तरह से दे दिया जाए, ये 40 दे दिया, ये दे दिया मुझे 60, ये मुझे a दे दिया और ये b दे दिया,
तो आप देखो, आपको पता है 40 प्लस ए का जोड़ और 60 प्लस बी का जोड़ आपस में बराबर होना है। ये इधर की तरफ देखें तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है इस तरफ। तो इधर भी अपन कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ए इससे कितना ज़्यादा होगा, 20 होगा। वर्बली अपन ऐसी चीज़ें फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये बराबर होने के लिए आप बताओ इसके पास कितना ज़्यादा है, 20 है, तो 20 से इसके पास 20 ज़्यादा होगा, तभी तो दोनों का जोड़ बराबर हो सकता है। ये देखिएगा 60, आप इसको यूँ भी करेंगे तो देखो ये चीज़ निकल के आएगी, 40 प्लस ए बराबर है 60 प्लस किसके, बी के। तो आप देखेंगे यहाँ पे इधर चला जाएगा, a माइनस बी जो आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि a जो है वो b से कितना ज़्यादा होगा, 20। क्यों? क्योंकि इधर देखेंगे शिफ्टिंग मेथड से इधर 20 ज़्यादा है, तो इधर भी आपको 20 ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी इनका योग बराबर आ सकता है। ऐसी चीज़ें आपको डायरेक्ट लर्न करनी है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट किसी से? और देखिए थ्योरम क्या है आपकी इस तरह से। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने पास पार्ट आता है, अगला पार्ट जो है वो है, ये एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, और ये इसका इंटीरियर है। इन दोनों को बराबर बांट दे, वही आपका ये अंतःकोण समद्विभाजक है, और इसको बांट देगा तो ये आपका हो जाएगा बाह्य कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज का ये आपने लिया है बाह्य कोण समद्विभाजक, और ये लिया है अंतःकोण, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका कोण अगर थीटा है तो ये आपका कोण हमेशा होता है जी θ/2, θ/2, θ/2 होता है। ये तो आपकी थ्योरम है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ये आपका डी है, यानी कि अगर किसी त्रिभुज का एक आंतरिक कोण समद्विभाजक लिया जाए, एक बाह्य कोण समद्विभाजक लिया जाए, जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पे बनने वाला कोण शीर्ष वाले इस वाले कोण के जो तीसरा एंगल है, इसको हटा के इससे क्या होता है, आधा होता है। अब ये होता कैसे है इसको अपन समझते हैं। देखिए सिंपल सी थ्योरम है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आया कैसे है, तो आपको ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का आपको पीछे का थीम पता होना चाहिए कि ये ऐसा हुआ है तो किस बिहाफ पे हुआ होगा, ए बी सी। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचने का मतलब हो जाएगा ये वाला एंगल आपके पास एंगल b/2 होगा, इसका मतलब हो जाएगा एंगल b/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो इधर वाले टोटल b था तो b/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको आपने क्या लिखा था, ये इसका अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये a और b के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। और इसको अगर आप दो भागों में, ये पूरे एंगल की बात करूँ मैं, इस पूरे एंगल की बात करूँ तो ये पूरा एंगल b प्लस एंगल क्या है, a है। आधा आधा बांट रहे हो तो इसका मतलब ये इतना एंगल हो जाएगा आपका एंगल a प्लस एंगल b/2 हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी अभी अभी वही आपके पास आ गई है। लीजिए, इसको कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप, एकमात्र तरीका नहीं है ये। देखिए इसको देखो, जो अभी अभी आपको समझाया था, क्या वैसी आकृति बन गई क्या ये वाली? ये देखिएगा, ये नाग नागिन जैसा दिख रही है आपको आकृति। इसको देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों अगर बराबर हैं तो a इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़, इसके और इसके जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। ये मुझे मालूम करना है, इसको मैंने मान लिया x डिग्री। तो अपन कह सकते हैं a प्लस कोण b/2 बराबर होगा x प्लस कोण a/2 प्लस कोण b/2। कुछ चीज़ें यहाँ से चली गई, ये आपका चला गया, आधा इधर आके घटेगा तो आपके पास बचेगा एंगल a/2 बराबर है किसके, बताओ, x के। यही चीज़ अपन निकालना चाह रहे थे कि ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। आप त्रिभुज के रूल से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इसका जोड़ इसका और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इन तीनों के जोड़, इस एंगल का और इस एंगल के जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपके पास b/2 c/2 इस तरह की वैल्यू आएंगे। इनकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ऑलरेडी आपको पता है a प्लस b प्लस c बराबर होता है 180। अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास इतना हो जाएगा। इस तरह से भी वैल्यू इस्तेमाल करके आप इसका दूसरे तरीके से भी ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, एकमात्र तरीका नहीं है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखिएगा, एक और इसमें काम की थ्योरम है जिस पे बेस्ट अपने पास क्वेश्चन आते हैं। ये लीजिएगा,
ये आपके पास दिया हुआ है, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया गया 90 डिग्री। ठीक है, एक इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लिया गया, एंगल बाइसेक्टर ले लिया गया, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आपसे ये वाला एंगल एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल होगा, ये अगर आपके पास डी है, ये ई है, तो अपन कह सकते हैं एंगल डी ए ई बराबर होता है एंगल सी माइनस एंगल बी बाई 2। ये लीजिए, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है। आया कैसे, बहुत सिंपल सी बात है। देखिएगा, आप इसको वैल्यू लेके भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। वैल्यू से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक ट्रायंगल बना, ये वाला, सिंपल सी बात है, ये एक ट्रायंगल बना, ये 60 है, ये 90 है। तो आपको पता है ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एंगल, ये कितने डिग्री का हो जाएगा जी, 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आप खुद देखो, ये 60 है, ये 40 है, तो कितने हो गए 100। ये पूरा का पूरा कितने डिग्री हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, और ये यहां तक भी कितना होगा जी, 40 होगा। अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ रहा है यहां से यहां तक, 30, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अगर अपन एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो यहां तक कितना है, बताओ, 40 है, ये 30 है, तो ये कितने डिग्री का बचा, 10 का। वैसे भी देखिएगा, 60 में से 40 जाएगा, 20 का आधा करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 10 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास बोर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर इधर बनाया जाएगा तो आपको दिखेगा कि एंगल अब की बार कौन सा बढ़ा गया, बी बढ़ा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जिधर भी होता है वही एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये परपेंडिकुलर इस तरफ बनेगा तो इसका मतलब एंगल बी फिर आपको बड़ा दे रखा होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। जैसे ये 65 होता, ये 35 होता, तो इसका मतलब ये 65 की तरफ ये परपेंडिकुलर आएगा, उधर क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर लिखा जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ही डायरेक्ट मैंने आपको बताई। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बहुत बेहतरीन सवालों की, जिस पे अपन फोकस करेंगे यहाँ पे। देखिए, ठीक है जी, ये देखिएगा, ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कराऊंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है सारे के सारे। इसमें आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में आपको इनका जोड़ बताना है, यानी ये एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, इनका योग बता दीजिए। तो आपको सीधा सीधा दिख गया होगा। देखिएगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो अपन कहेंगे इन तीनों का जोड़ कितना, 180। इसकी बात करें तो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो आपके पास कितना हो गया जी, 180 हो गया। तो सिंपल सी बात हुई कि एंगल अपन कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 सबका मिलाओगे 6 का, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी आकृति थी। नेक्स्ट देखिएगा, इसी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए तो देखिएगा इस तरह का फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, तो अब आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसका कितना आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और इसका ही नहीं, अपन देखिएगा इससे आगे इससे भी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं उनका सीखेंगे। तो मैं आपको पूरा इन डिटेल बता देता हूँ, देखिएगा कैसे होएगा। ये देखिए, इस तरह की आकृति आपके सामने रखी गई। ये देखिए, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये 1 नंबर ट्रायंगल है, ये 2 नंबर, ये आपका हो गया 3, ये 4, ये हो गया 5। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये आपका एक स्टार ही है। स्टार तो आपने बनाए होंगे बहुत सारे, है ना, वही एक स्टार है। 1 2 सितारे जिसे अपन कहते हैं ना, 3 4, बहुत सारी फिल्मों में आप देखते होंगे, छत पे जाके लोग क्या देखते हैं, स्टार। और ऐसा भी मानना है कि टूटा हुआ तारा जिसको दिख जाए और उस समय आपने जो कुछ मांग लिया वो आपको मिल जाता है। ऐसा ख्वाबों में ही होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है ना। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, अब की बार वैसा ट्रायंगल नहीं है जैसा पिछली बार आपने देखा था। ध्यान दीजिए, अब करेंगे कैसे इसको। तो देखिए, ऐसी कोई भी आकृति आए तो सभी एंगल को आप एक डायग्राम में समेट लीजिएगा। इसका करने का जो तरीका होगा वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखो कैसे लगेगी। आप एक बार इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है,
और ये आपका इसमें इंटीरियर एंगल है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग 1 और 4 यहाँ पे लिखा जा सकता है कि इस एंगल का सम 1 और 4 होगा। अब इस ट्रायंगल में सारी चीजें मालूम पड़ गई, ये आपको और पता लग जाए ना तो काम हो जाए। अब आप ये देखो कि ये किसका एक्सटीरियर है, इस वाले एंगल का एक्सटीरियर है। तो इसी ट्रायंगल पे फोकस कर दीजिए सारा का सारा कि किसका एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे देखिएगा इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाला एंगल जो है ये वाला अपोजिट 2 और 5 के योग के क्या होगा, बराबर होगा, 2 और 5 के बराबर होगा। ठीक है। और आपको पता है कि एक ही त्रिभुज के सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही तो अपन पढ़ते आए हैं। तो ये आपको दिख रहा है कांटा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला नाग और नागिन वाला, ये देखिए इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो मैं कह सकता हूं 1 आ गया, इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, इसमें 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। इनका जोड़ कितना होएगा, 180 डिग्री। तो यही अपने को निकालना था कि किसी त्रिभुज ऐसी आकृति बनाई जाए तो उस पे बनने वाले जो एंगल हैं उसका सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 180 डिग्री। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। देखिएगा इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल, कितने भी वर्टेक्स आ जाए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। कितने वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, देखो जितने वर्टेक्स का डायग्राम बना हुआ है उससे 4 कम करिए और इनटू में 180 कर दीजिएगा। ये इसका शॉर्ट तरीका होता है निकालने का। तो कितने, 1 2 3 4 5 में से 1 4 माइनस कर दीजिएगा इनटू 180, आपका जवाब आ जाएगा जी कितना, 180। जैसे देखिएगा ये चीज आपके कहाँ काम में आ सकती है, बेहतरीन अगर अपन समझे तो देखिएगा ये आपके पास एक डायग्राम है जहां पे अपन ने देखा, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार क्वेश्चन में से एक है ये देखिएगा, ये 5 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी समझाऊंगा मैं, 5 वाला कैसे करेंगे। एक बार इसको देखिएगा कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अभी मैंने एक टेक्निक बताई कि किसी भी एक त्रिभुज में इसके सारे वर्टेक्स ले आओ, सारे वर्टेक्स इसको इसमें ले आते हैं अपन, इसमें ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में। तो इसको नंबर दिया 1, ये हो गया जी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया जी 7। किसी भी एक ट्रायंगल में, किसी में भी ले आए, वो कोई जरूरी नहीं है। देखिए अब अपन फोकस करते हैं इस पे कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये इसका बाह्य कोण है। मुझे बाह्य कोण में ही क्या करना है, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी से सारा सब कुछ सोल्व करना है। ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है और ये इस क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल आपको पता है कौन कौन से, देखिएगा 1 3 और 6। और इस एंगल का इंटीरियर भी नहीं पता है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल अब आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखो कैसे, पहले इंटीरियर निकाल लो, ये वाला इस आकृति में ये वाला होएगा आपके पास 360 डिग्री -1 -3 -6। क्या एग्री करते हैं इस बात को? ये वाला एंगल निश्चित रूप से इस क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया था कि किसी भी चतुर्भुज के लिए आंतरिक जो कोण होते हैं उनका जोड़ 360 होता है। 360 में से मैं इन तीनों को घटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं 180 डिग्री में से ये वाला एंगल घटा दूं तो बाहर वाला आ जाएगा, तो मुझे घटा लेना चाहिए। 180 डिग्री -360 डिग्री, ये माइनस करते वक्त प्लस हो जाएंगे, +1 +3 +6 डिग्री। इसको और लिखेंगे तरीके से तो 1 डिग्री 3 डिग्री +6 डिग्री -180 डिग्री, ये आपका ये एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल को मैंने ढूंढ लिया, ये आपका आ जाएगा, ये लिखा हुआ 1 डिग्री +3 डिग्री +6 डिग्री -180 डिग्री। अब आपको एक चीज पे और फोकस करना है, देखिए कैसे आप इस तरह से दिमाग पर लगाएं कि अगर आपको ये एंगल पता लग जाता, कौन सा, ये वाला, ये एंगल और पता लग जाए तो आपको ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। और वैसे कौन कौन से ट्रायंगल, देखो 2 बच गया, 7 बच गया, 5 बच गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल को फोकस करिएगा, इस वाले को। देखिए ये जो कांटा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है
इसके एक एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, बाकी तीनों आपको पता है। तो सेम टू सेम इसके लिए भी देखो वही चीज आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला एंगल कितना, 2 + 7 + 5 -180 डिग्री। ये लीजिए। अब इस ट्रायंगल को फोकस कर लो आप आराम से। इस ट्रायंगल के तीनों कोण आपने निकाल लिए। पहला ये रहा, ये 4 है, ये है, तीनों को जोड़ दे तो योग 180 डिग्री होगा। तो अपन इनको ऐड कर लेते हैं। 1 डिग्री + 3 डिग्री + 6 डिग्री -180 डिग्री प्लस आपका हो गया 4 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा 2 डिग्री + 7 डिग्री + 5, सॉरी ये एंगल के नाम थे, ध्यान दीजिएगा, -180 डिग्री। ठीक है, ये नाम थे, अपन ने नाम दिए थे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, ये सारा जोड़ आपका 180 आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए 180 ये रहा, 180 ये रहा, ये नेगेटिव उधर जाके जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 540, 540 डिग्री आ जाएगा। और बाकी ये सारे आपके वर्टेक्स वाले क्या आ गए, एंगल आ गए। तो इस तरह से अपने वाला फॉर्मूला क्या कहता है, n-4 गुना 180, n-4 गुना 180। तो वर्टेक्स आपने देखे काउंटिंग कहाँ तक लिखी थी, 7 तक लिखी थी। 7 - 4 गुना 180 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 3 × 180, और आपका जोड़ कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, 540। इसको कल को देखो ऐसा भी बना दे और कॉम्प्लिकेटेड, 5 भुजाओं वाले आकृति दे दे, 1 2 3 4 5, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। इसको आप बेसिक से देखेंगे तो आपको पहले तो ये चीज पता करनी पड़ेगी कि 5 भुजाओं आकृति का आंतरिक कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 540 होते हैं। 540 होते हैं तो देखो ये आप नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हो गए जी, 9। अगर आपको कंसेप्ट पता है तब तो सीधा चिपका दोगे। 9 - 4 गुना 180, और ये आपके पास आ जाएगा 18 × 5 = 90, कितना आ जाएगा, 900 डिग्री। सवाल आपका खत्म हो गया। नहीं पता है तो देखो आपको एक इस एंगल को निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से 5 भुजाओं वाली आकृति का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप इस तरह से आओगे, देखो ये 1 2 3 4 ये 5, इसका ये एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, सेम टू सेम ये भी एक्सटीरियर, और तीनों को जोड़ोगे 180 के बराबर लिखोगे, फिर आपको पता चलेगा कितने डिग्री आने वाला है, 900 डिग्री। तो आज के बाद भविष्य में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। चलिए तो अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना सवाल था, इसका आपका आंसर हो जाएगा जी कितना, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिएगा ये रहा, ये आपसे अब की बार क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो बात तो वही, आपको ये पता लग गया कि इन सभी का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो आपका 4x, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो अपन कह सकते हैं 9x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 180। तो x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री शायद ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, तो 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन आपसे 3x का पूछा है, सॉरी माफ करिएगा, इसमें आपसे वैल्यू जो पूछी है वो 3x की पूछी है। तो 3x का मतलब हो जाएगा कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका सवाल के आंसर हो जाएगा कितना, 60। क्लियर हुई बात। तो आज के बाद आपको भविष्य में ऐसे सवालों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिएगा ये रहा, कितने वर्टेक्स गिन लीजिए आप, तो सीधा सीधा और उसी के हिसाब से चिपका दीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 करवा के बता चुका हूँ, 540 आएगा। 7 - 4 × 180, और 7 - 4 180 का मतलब कितना हो जाएगा जी, 3 18 3 54, 540 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। 5 भुजाएं 6 भुजाएं कितनी भी बना दे, ये देखिएगा ये कैसे होगा। ये एक्सटीरियर थ्योरम पे आपके सवाल है, सवाल सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास लिए गए हैं। ये देखिएगा, इस कांटा ट्रायंगल को पहले कंसिडर करिएगा, इसको लीजिए। 2 एंगल पता है, ये बाहरी, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये पूरा जो आएगा आपके पास, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये वाला पूरा। लेकिन आपको बता रखा कि यहाँ तक भाई साहब पहले से क्या है, अल्फा है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो बचा फिर ये बीटा होगा, क्योंकि इसके पूरे का सम अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है तो ये कितना हो गया, बीटा। अब मुझे इस ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको यहाँ तक x तक पहुँचना है। x तक पहुँचना है तो देखिए इस दूसरे कांटा ट्रायंगल पे आप फोकस करिए, और इस पे फोकस करेंगे तो अगेन वही थ्योरम लग रही है आपकी, एक्सटीरियर एंगल। क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ बीटा + 40, इसका जोड़ जो आएगा वो x बीटा
प्लस किसके बराबर आएगा, x के, और बीटा प्लस x बराबर है बीटा प्लस 40 के। तो आपको पता है ये 40 किससे आया होगा, x से, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40 आ गई। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला कंसेप्ट, अगला सवाल। ये भी सेम टू सेम एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम पे लिखा हुआ है। आपको 54 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस नाग वाले ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस 2 अल्फा ये हो जाएगा आपका जी 3 अल्फा, क्योंकि ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अब इस नाग वाले को भूल जाओ और नागिन पे कंसिडर करो इधर आके। ये जो नागिन ट्रायंगल है इधर वाला, इस पे कंसिडर करिए रेड कलर वाला, है ना। नागिन में जहर ज़्यादा होता है, रेड आ गया। इसका ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, इस वाले का। इंटीरियर कितने कितने दिए हुए, 3 अल्फा और 3 अल्फा। तो अपन कह सकते हैं 3 अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, 6 अल्फा हो जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा आपके पास 6 अल्फा आएगा, और 6 अल्फा 54 के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू अगर मुझसे पूछी गई तो 9 डिग्री हो जाएगा। क्या अल्फा की पूछ रहा है तब तो 9 है, अल्फा का कोई मल्टीपल ले रहा है तो आपको गुणा कर देना है। तो देख रहे हैं सारी की सारी थ्योरम आपकी वही है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये देखिएगा अगला अगले आप आइए। अब की बार कैंची आ गई क्या, कैंची जिसको नहीं दिख रही है उसको कुछ नहीं दिख रहा दुनिया में, ये मान लेना आप। यहाँ पे देख लो क्या होता है इसमें, आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें ज्योमेट्री में देखिएगा एक ही चीज है, नजर का ही कमाल है। उसी चीज पे नजर पड़ गई आपकी जो काम की है तो आप सवाल को बहुत जल्दी बना देंगे। उस चीज को आपने पकड़ लिया जो आपके काम की नहीं थी, उस पे लगे हुए उसको x मान रहे y मान रहे, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नजर आपकी चेंज हो गई तो आपकी नजर से वो जो काम की बात है वो नजर नहीं आएगी, है ना। नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर नजर से नजर नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये वाले जो कैंची है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 2 अल्फा अल्फा अल्फा, तो मैं कह सकता हूं भाई साहब ये कितना हो गया जी, 4 अल्फा हो गया, खत्म। ये 4 अल्फा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका हो गया जी अल्फा। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का एंगल अगर ये आपका 100 है तो ये आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपके पास एक बन गया। ये जो आपको दिख रहा है कांटे वाला, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का मैंने बताया था इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री होता है तो सबको जोड़ देते हैं। एक आपके पास है 80 डिग्री, एक है आपके पास 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा, और एक है 90 डिग्री। सारा सब कुछ बराबर होगा 360 डिग्री के। तो यहाँ से अपन देखें तो ये आ जाएगा आपका 5 अल्फा आपके पास बराबर आ जाएगा 190 डिग्री के। अल्फा की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है तो ये आ जाएगी 38 डिग्री, 38 डिग्री। अल्फा चाहिए तो 38, अल्फा का कोई मल्टीपल चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देना है आपको, नज़र वहीं, सारा खेल एंगल का ही है, कहीं भी हो, चाहे वो एंगल बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। एंगल सही है आपका तो इसका मतलब वो बोलते हैं ना दिशा सही है तो दशा अपने आप सही है, समझ रहे। चलिए तो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपका बहुत बेहतरीन। कैंची है, डायरेक्ट सीधा दिख रहा है आपकी बार, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ही नहीं है। सीधा नज़र डालिए कैंची पे और देखिए कैसे बनेगी। ये जो बी है वो सीधा सीधा आपका बराबर आएगा किसके, ए प्लस सी प्लस एक्स के। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से अब ए की भी पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, सी की भी पूछ सकता है, एक्स की भी पूछ सकता है। आपसे पूछा है कि इसमें एक्स की वैल्यू बता दीजिए। एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती वैसे, एक्स तो अनमोल होता है, एक्स वो है जो कभी दिमाग से डिलीट नहीं होता है, तो एक्स तो प्रीसियस है। फिर भी ये वैल्यू पूछ रहा है तो आज वैल्यू निकाल ही देते हैं। एक्स की क्या आती है देखो, बी में से इधर आके माइनस हो जाएंगे, क्या क्या, माइनस ए माइनस सी। ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो मैच कर जाएगा, कौन सा है जी, ए, ठीक है। कई बच्चे तो x के लिए इतने खो जाते हैं कि क्लास में उनसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आवाज ये क्या आएगी, सर x तो मेरी जान थी, है ना। वो वाला x नहीं है, बाहर वाला x पूछा ये वाला, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखो, बताओ इसको फटाफट करके। डबल कैंची है इसमें, बताओ देखिए। सबसे पहले देखिएगा इस नाग वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस नाग वाली कैंची को देखिएगा, फिर अपन नागन वाली पे चलेंगे। इसको देख लो पहले। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो बड़ा सिंपल पार्ट है, थीटा बराबर होगा a प्लस बी प्लस 40 के बराबर होगा।
क्या समझ में आई इतनी सी बात। अब आप चाहे तो ट्राइंगल पे फोकस कर लो, चाहे पूरा का पूरा बाहर वाला देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब की बार अपन नागिन वाली कैंची पे चलते हैं, इस वाली पे, इसकी अपन बात करते हैं, बाहर वाला पूरा ही कैंची से इसको सवाल को बनाते हैं त्रिभुज की बजाय। ये लीजिएगा, आप चाहते तो ये भी देखिए, एक कैंची है ये वाली भी, इसको भी ले सकते हैं कि थीटा प्लस ए प्लस बी बराबर 110, इससे भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू तो चाहिए अपने को, और इससे भी कर सकते हैं पूरे से। तो इसको लोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, इस वाले को लोगे तो आपके पास आएगा थीटा प्लस ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, a प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि a प्लस बी आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको तो थीटा चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है 110 डिग्री माइनस कितना, थीटा। ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 110 डिग्री माइनस थीटा प्लस कितना 40 डिग्री। ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। आपको तो थीटा चाहिए तो हाफ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 75। आप चाहते तो इस पे भी कंसिडर कर सकते थे बाहर वाले पे, तब आप देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। देखिए यही चीज आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे आपका हो जाता a, इस पूरे पे आप इस तरह से अप्लाई करते यूं, तो आपका हो जाता 40 प्लस 2a प्लस 2b बराबर हो जाता 110 डिग्री। ये अब आपने इस तरह से इस पूरे पे लगा दिया तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी आपको कम समझ में आ रहा है तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चंस को बार बार देखिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को आप एक बार ही देखें। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फर्स्ट टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कंसिडर करें, उसके बाद वो चीज़ आपके लिए बहुत धीरे धीरे कॉमन हो जाएगी। सबसे पहली बात देखो इसमें दे दी गई है आपको, एक चीज़ बोली गई है ऊपर देखिएगा कि ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितने कितने के होंगे, 60-60 के, और आपको x की वैल्यू निकालनी इस वाले की। तो बड़ा सिंपल है, एक तो आपको ये कैसी दिख रही होगी, ये वाली, ये देखिएगा, ये कैसी दिख रही है क्या सबको, यहीं पे होनी चाहिए बस नजर, ठीक है। अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, ये टोटल 60 का होगा। लेकिन इतना तो मुझे पता है, इतना पता है, तो ये वाला जो रिमेनिंग आपका है ये आप 60 में से 50 घटा दीजिए, 10 हो गया। अब मेरे काम की चीज़ ये काटा ही है, ये वाला आपकी जो कैंची बन रही है ये वाली काम का कंसेप्ट है। बस आपको मैंने बार बार समझाया, प्रूफ करके भी बताया कि 2x आपका बराबर होगा किसके, इंटीरियर इन सभी के सम के, 60 प्लस 10 प्लस किसके, x के, x इधर आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी कितनी, 70 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। और भी तरीका हो सकता था, आप इसको 60 कर लेते तब इसको क्वाड्रिलेटरल मान के भी क्या कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। क्योंकि देखिए इसको अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल मानेंगे तो आपको ये पता है ये कितने डिग्री है, 50 डिग्री है, ये कितने डिग्री होगा, 60 होगा, और ये एक सरल रेखा है तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस x से। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल पे कंसीडर करेंगे तो भी आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, क्लियर हुई बात। किसी भी एक तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये कैंची वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है तो इसी को आपको यूटिलाइज करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक बार फिर कैंची वाला सवाल आपको दिया गया है, देखो ध्यान से, इस तरह से देखिएगा इसको, क्या ये एक कैंची वाला कंसेप्ट ही है क्या, देखिए ये अगर 130 है तो पिछली क्लास में अपन ने जाना था वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो जाएगा जी, 130 हो जाएगा। ये 130 है तो ये 130 a प्लस 50 प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा, और आपको दिख गया होगा 50 इसमें घटाते ही a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपसे पूछी गई। तो a प्लस बी प्लस कितना 50 बराबर है किसके, 130 के। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका कितने डिग्री बताओ, 80 डिग्री। यही सवाल में रिक्वायर्ड था। आपसे a प्लस बी का एवरेज भी पूछ सकता है, b की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछो अपन आराम से आंसर कर सकते हैं। आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे तो भी अपन बता सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, b की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, a की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा 50, ये आपको पता ही है, b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो b, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, ये देखिए कैसे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस है। आप इसको एक तो यूं कर सकते हैं, देखिए ये एक सरल रेखा है,
और सरल रेखा के एक एंगल का मान 20 है, तो इस बचे हुए का 160 डिग्री होगा। अब आप कंसीडर करिएगा इस कैंची पे, ये वाली कैंची आपको दिख रही है, ये वाला कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अपन कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 3x प्लस अल्फा बीटा 3x अल्फा किसके बराबर है जी? 160 डिग्री के बराबर। इंटीरियर तीनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होगा। अब आप और भी तरीके लगा सकते हैं, यहाँ पे कई तरीके हैं, देखिएगा इस एंगल से आप इस एंगल को लिख सकते हैं, इस एंगल से इस एंगल को लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा जी आपके पास 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अपन कह सकते हैं ये भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। ये भी सेम टू सेम ही है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। ये लीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इस तरह से भी आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो एक थ्योरम तो ये बन गई। यहाँ से आप लिखोगे तो 2x प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये लीजिए ऐसा कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 1 2 3 और 160, सारा का सारा सब कुछ किसके बराबर है जी? 360 के। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना। तो 18 18 36, ये तो जाएगा आपका कट, ये आपका नेगेटिव उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचा 2x प्लस 160 बराबर आपका ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। 2 को फिर काट दीजिएगा, ये आपका 80 आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा। तो 80 प्लस x वैल्यू आ गई अल्फा प्लस किसकी? बीटा की। और ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस 80 है, तो यहाँ पुट करिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस 80 प्लस 3x बराबर 160 डिग्री। 80 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 80 बच जाएगा। और 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री आ जाएगी। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इसका एकमात्र ये तरीका है, और भी आप एक्सटीरियर एंगल से भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका कैची कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस सवाल को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। देखिए आप फोकस करिए इस पर किस तरह से। पहले ऊपर वाली इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है इसमें आपके पास 2 भुजाएं बराबर है। AB जो है बराबर है BC के, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे देखिए AD एंगल बाइसेक्टर है BAD का, BAD मतलब BAD का ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको निकालनी है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए आप इसको इस तरह से भी मान सकते हैं, देखिए किसी एक ट्रायंगल में भी ला सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर मैं थीटा मानूं, ये अगर थीटा मानो सपोज करिए, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका? 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये और ये आपके पास बराबर हैं तो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 2 थीटा हो जाएगा। ये लीजिए इतना आपके पास आ गया। क्लियर हुई बात? कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए जहां पे आपको चीजें पता है, वहीं से इसको क्या कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। एक तो आपको टोटल ऑल डिटेल पता है, देखिएगा इस तरह से अपन बात करें तो पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिएगा 3 अल्फा अल्फा कितना हो गया? 4 अल्फा, 2 थीटा 4 थीटा प्लस 4 अल्फा बराबर है किसके? 180 डिग्री के। तो अपन कह सकते हैं अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 45 डिग्री। पहला कंसेप्ट। अपने को चाहिए क्या? बीटा चाहिए। तो बीटा निकालने के लिए देखो और क्या कंसेप्ट लगेगा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा जो रेड कलर से बना हुआ है, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को। क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? और इस एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा? ये 3 थीटा हो जाएगा। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं कि आप इस ट्रायंगल को, आप इसको फिनिश कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से भी कर सकते हैं और इस वाले ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 अल्फा 3 थीटा
प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये वैल्यू आपको पता है 45 का 3 गुना आप उधर जाके माइनस कर दीजिए तो बीटा की वैल्यू भी जो आएगी वो आपके पास आएगी 45 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप कर दोगे। क्लियर हुई बात? सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखो इसमें डायरेक्ट आपको कैंची भी नजर आ रही है, यही इससे पूछा है इसने, सीधा कैंची से हो जाएगा। तो आपका क्या कंसेप्ट है देखो, आपको पता है 3y बराबर होगा, इस तरह का कंसेप्ट आपको दिख जाए तो इसका मतलब है 3y की वैल्यू बराबर है किसके, 2x प्लस किसके, y के। तो यहाँ पे y घट जाएगा, 2y बचेगा और 2y किसके बराबर है, 3x के। x की वैल्यू पूछा है इन टर्म ऑफ y की वैल्यू पूछा है x की टर्म है, तो y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3/2x आ जाएगी। तो 3/2x अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास तो पुट कर दीजिए 3/2x। क्लियर हुई बात? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। ये भी देखिएगा एक बेहतरीन कंसेप्ट में से एक है, ये भी बहुत केट में 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार ये बहुत बुकों में इसको बार बार पूछा भी गया है। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, किस तरह से काम करता होगा सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इतना छोटा सा कंसेप्ट नहीं है। इस तरह से आपको दिया हुआ देखिएगा, एक ट्रायंगल आपको यूँ दिया गया और इस ट्रायंगल में देखिएगा सबसे पहले यूँ बना दिए गए, ये लाइन इससे मिला दी गई, इस लाइन को इस लाइन से यूँ मिला दिया गया, ये लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये आपका E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दी जाएगी, देखो मैं जो ग्रीन से बना रहा हूँ ये लाइनें आपस में बराबर है, AG AB, ये आपका ये वाला पार्ट ये पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। जो लाइनें आपको ग्रीन से दिख रही हैं ये सारी की सारी आपस में बराबर है, ऐसा लिखा होता है। और आपसे ये वाला एंगल पूछा जाता है, एंगल ए। तो एंगल ए का मान निकालना बड़ा आसान है, 180 में भाग दे दीजिए उतनी जितनी लाइनें आपस में बराबर हैं। तो बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6 और कितनी है 7। ये तो इसका छोटा कंसेप्ट है, 180/7। अब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आया कहाँ से, ये तो इसका आंसर हो गया। जितनी लाइनें बराबर आपको दे रखी हैं उतना ही कंसेप्ट है। अगर यही सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से दिया जाता है, सपोज करिएगा कि यूँ बना दिया और आपको इस तरह से समझाया जाता है ये इसके बराबर है, यहाँ से आपको शुरू करता है यूँ और यूँ दिया होता तो आप कह सकते थे मुझे इक्वल लाइनें गिननी है और जितना आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए ये आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 180 तो लिखना ही लिखना है, आपसे हमेशा एंगल ए ही पूछा जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप बराबर लाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करिए, इसका मतलब आंसर आपका हो गया 20 डिग्री। बट वाई कैसे हुआ ये आपको जानना है। तो ये जानने के लिए बड़े ध्यान से समझिए, एक बार आप कंसिडर करेंगे इस पर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम आपको पढ़ाई थी। एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम क्या थी, एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिए उसी चीज़ का इसमें इस्तेमाल होगा। कैसे होगा थोड़ा सा आप देखिए, इसमें कंसिडर करिए, बहुत ही काम का सवाल है जो काफ़ी चीज़ें आपको सिखाएगा। ये देखिए पहले तो अपन देख लेते हैं A B C D E F G। आपको बराबर दिया हुआ मिलेगा AB बराबर है किसके, BF बराबर किसके, FD बराबर कौन, DE बराबर कौन हो गया आपका EC बराबर कौन हो गया CG और बराबर कौन हो गया GA। इस तरह से आपको वैल्यू बराबर दे रखी होंगी। ठीक है, अब देखो बराबर है तो आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम क्या कहती है और समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर, और कोण बराबर है तो साइड बराबर, दो चीजें आपको पता है। तो आप इस सवाल को बड़े आराम से कर देंगे। तो आपको पता है AB बराबर है किसके, इस वाले पार्ट के। तो ये एंगल अगर मैं सपोज करिए थीटा मानूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये थीटा हो जाएगा तो ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, 2 थीटा हो जाएगा। और ये 2 थीटा होगा तो ये पार्ट आपको इस वाले पार्ट के बराबर बताया हुआ है, तो ये भी आपका 2 थीटा हो जाएगा। इतना मुझे पता चल गया।
क्लियर है। दूसरा देखिएगा, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये इसके भी तो बराबर है। जैसे आपने इसको थीटा माना होगा तो ये भी तो आपका क्या हो गया होगा, थीटा हो गया होगा। एक ही चीज चाहिए आपको, इस पूरे ट्रायंगल में आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाए तो आप 180 के बराबर लिख देंगे, या किसी और एंगल में आपको तीनों एंगल मिल जाएं तो आप उनका सम 180 के बराबर कर देंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही अपना टास्क है। तो ये आपका टास्क तभी पूरा होगा जब आप एक्सटीरियर एंगल पे चलेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, इसको देखिए, इस ट्रायंगल को फोकस करिएगा कि मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो ये वाला एंगल अपने आप ही आ जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल तो मिल गया है आपको। देखिए आप ध्यान से समझो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये आपका थीटा है, ये आपका 2 थीटा है। तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 थीटा। और यही 3 थीटा नहीं होगा क्योंकि ये लाइन जो है वो इस वाली लाइन के बराबर है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये कंप्लीट आपका कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आपको एक चीज और चाहिए कि ये दोनों लाइनें भी अगर आपस में बराबर हैं, ये लाइन आपस में बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस कंसेप्ट से इस और थीटा का पता करना है। तो इसका पता करने के लिए आपको ये देखना है कि ये किसका एक्सटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर है इस तरह से, इस वाले का पूरे का एक्सटीरियर है, और इस पूरे का एक्सटीरियर है तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला एंगल चाहिए। और ये एंगल कैसे आएगा, यही चीज आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है कि ये एंगल मैं कैसे निकालूं। ये वाला एंगल बताओ कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो, इस ट्रायंगल में ये थीटा था, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये 2 थीटा होगा तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर थी, ये भी कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ये 2 थीटा, ये थीटा, तो ये भी बाइसेक्टर थ्योरम से 3 थीटा होगा, और ये कंप्लीट भी आपका कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, और ये थीटा हुआ, तो वही चीज़ आ गई, थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था जितनी साइड इक्वल हैं उतने का डिवाइड कर दो, सीधा कंसेप्ट है। तो 180/7, 180/7 ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो जहां आपको अब टिक करना रह गया, इसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो 180 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। जो भी आएगा वो आपके सवाल का आंसर होगा। तो आज के बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, बताओ। देखें, ये तो भाई कोई बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। 140 कर लीजिए, 140, तो ये आपका हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा के दोनों तरफ का एंगल कितना होता है, 180। ये हो जाएगा 50। तो इसका मतलब है इस तरह से अपन बात करें तो ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अपन ये निकाल देते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 90 के। तो 90 का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन में से एक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिएगा, a + b + c + d, यानी इन सभी का जोड़ पूछा गया, a + b + c d का कैसे निकालोगे, जबकि एक एंगल आपको दिया हुआ है। ध्यान से, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने n मान लिया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा और इन तीनों को जोड़ूंगा तो आपको ये तो कंफर्म है ना कि इन तीनों का जोड़ 180 आएगा, इन तीनों का जोड़ भी 180 आएगा। ये एक साथ जोड़ू तो 360 आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा a + b + c + d + m + n बराबर होएगा 360 के। एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180, इनका भी 180। इसका मतलब है mn पता लग जाए तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो mn देखिए, m कितना है, n कितना है, ये आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इस ट्रायंगल के, इस काटा ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बताओ तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 में से 70 घटा दूं तो mn का इंडिविजुअल दोनों का, आपको ये तो नहीं पता चल रहा कि इंडिविजुअल कितने होंगे, लेकिन आपको ये पता लग गया कि दोनों कंबाइंड रूप से 110 के बराबर होंगे। तो अगर ये 110 में यहां पुट कर दो और उधर जाके घटा दूं तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो a + b + c + d = 360 डिग्री - 110, ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी पार्ट है, कोई डाउट किसी को। चलिए आगे देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन में से ये भी देखिएगा, कितना शानदार सवाल है। और एकदम से जो चीज देखो, ज्योमेट्री का एक ही फंडा है,
कोई भी चीज आपको सवाल में दे दी ना लिखते वक्त, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे इसने देखो एक चीज यहाँ पे दी है PQ बराबर RS, इसका मतलब है उत्तर इस बात पे भी लाई करता है। और दूसरा इसने दिया है कि ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो मान के चलिएगा कि आपके सवाल का उत्तर इन दो बातों पे ही डिपेंड कर रहा है। इनमें से अगर एक चीज को आपने नहीं यूटिलाइज किया तो उत्तर नहीं निकल पाओगे, ध्यान रखिए इस बात का। तो पहला इसने बोला है, देखिएगा कि जो QS है, ये QS जो आपको दिख रहा है QS जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक बाह्य कोण समद्विभाजक है। बाह्य का मतलब इस लाइन को आप इस तरह से लेके जाएंगे, फिर ये टोटल जितना भी एंगल बनेगा उसको इसने आधा आधा कर दिया। और ये बनेगा कितना, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को आप कंसिडर करिएगा इस वाले को, और इस वाले को आप देखोगे तो ये जो है दो एंगल आपको पता है अल्फा 3 अल्फा, तो ये इसका एक बाह्य कोण होगा कंप्लीट, और ये पूरा का पूरा आपको पता है किसके बराबर होगा, 4 अल्फा के। और 4 अल्फा के अगर मैं दो भाग बना दूं तो ये 2 अल्फा के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा जी, 2 अल्फा के बराबर होगा। अभी भी सवाल का उत्तर नहीं है, अभी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे एंगल अननोन है अभी, लेकिन आपने इस बात को नहीं पढ़ा है अभी, PQ बराबर है RS के, यही आपको आंसर तक लेके जाएगी। तो PQ मतलब ये वाली लाइन बराबर है किसके, RS के, RS के बराबर। अब देखो अभी भी ये लाइन बराबर देने से कोई तुक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे कि इस लाइन को और इस लाइन को कंबाइंड अपन यूटिलाइज तो नहीं कर, एक ट्रायंगल में नहीं आ रही है। एक ट्रायंगल में आती तो आप कहते हैं कि एंगल बराबर हो जाते हैं आमने सामने वाले, लेकिन ये लाइन तो यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे है, मतलब अलग अलग ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कोई न कोई चीज ऐसी और है जो अपने से छूट रही है। तो देखिएगा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल को, रेड वाले को आप कंसिडर करिएगा। इस रेड ट्रायंगल को देखोगे तो क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या, और ये आपको पता है इन दोनों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर 2 अल्फा है तो ये आपका कितना होगा बताओ, अल्फा होगा। और ये अल्फा होगा तो यहाँ पे एक और काम की बात निकल के आई, देखिएगा इस अल्फा के आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये भी तो आपको पहले से कितना दिया हुआ है, अल्फा। समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर है। तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली हो गई बड़े वाले ट्रायंगल में, और इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये भी आपके बराबर हैं। यानी आपने रिजल्ट निकाला QS बराबर है किसके, PQ के, और PQ ऑलरेडी बराबर था किसके, RS के। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि इस ट्रायंगल की भी ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ऑलरेडी ये दोनों तो आपस में बराबर हुआ करती थी। तो ये 2 अल्फा है, तो ये भी भाई साहब आपका कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया। अब आपके पास इस ट्रायंगल को लेके आप इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके तीनों एंगल आपके पास आ चुके हैं। 5 अल्फा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और 5 अल्फा आपका ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम 180 के बराबर हो गया। तो अल्फा आपका आ जाएगा 36 डिग्री। आपसे अल्फा ही पूछा है, ये कंफर्म कर लीजिए। कई बार आपको अल्फा का मल्टीपल पूछ लेता है, तो जल्दी में आंसर देने की गलती ना करें, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके पास ये रहा, देखिए ध्यान से पढ़ो, देखें इसको, शानदार सवाल है, करो फटाफट बताओ। देखें AB बराबर है किसके, AC के, और बराबर है किसके, CD के, और एक एंगल ADB ये आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है इस सवाल का आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, कहीं से भी आप देख लीजिएगा, अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो ये भी तो कितने डिग्री का हुआ जी, 20 का हुआ, और ये 20 का हुआ। तो अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो आपको पता है कि ये इस एंगल का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये अपोजिट दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो ये 40 होगा, और ये 40 होगा। तो इस ट्रायंगल की भी ये दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 80 हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला थीटा आपको निकालना है, तो ये निकालोगे तो 80 मतलब 100 डिग्री हो जाएगा। ये आपसे पूछा है कंप्लीट ये वाला पार्ट, तो कंप्लीट ये वाला पार्ट है तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ये अपने सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, भुजाएं बराबर होने से एंगल बराबर वाला कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल का डायरेक्ट दिख जाएगा। आपसे ऐसे थ्योरम कभी नहीं पूछेगा कि भाई साहब बता दो कि ये बाहर वाला एंगल कितना होता है, और आपने कहा कि इंटीरियर दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। आपको इसको यूटिलाइज करके बताना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आगे देखिएगा, आपको इस तरह से कंसेप्ट दिया हुआ है, ध्यान दें कैसे के।
ये तीनों लाइनें जो डॉट लगी हैं बराबर हैं और आपको बताना है कि एंगल सी की वैल्यू क्या है। इस सी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे देखिएगा, ये देखो, वही थ्योरम लगानी है आपको। ये दोनों साइडें अगर बराबर हैं तो इसी ट्रायंगल पे कंसिडर कर लो पहले। ये थीटा हो गया आपका, ये भी थीटा हो गया, तो ये बाहर वाला अपोजिट टू थीटा। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब 108 तक आपको जाना है, तभी तो वैल्यू निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो 108 जो आपको दिख रहा है, ये कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये फोकस करिए। क्या इसका है? क्या इसका तो है, लेकिन इसका है तो ये एंगल भी तो नहीं है आपके पास। देखो ये आपके पास है, इस किसी को लग रहा है कि ये इस वाले एंगल का बाह्य एंगल है, तो बिल्कुल गलत है। देखिएगा कैसे, इसका बाह्य एंगल होने का मतलब ये लाइन इस तरह से जाएगी आगे की तरफ, और इसका बाह्य एंगल होने का मतलब ये तो इस तरह से जाएगी, तो ये तो सीधी निकली हुई है। तो इसका मतलब ये आप 4 थीटा के बराबर लिख दोगे तो यहाँ जाके आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। ये कौन से का एक्सटीरियर है, ये पूरे वाले का, इसका देखो, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, और पूरा तो इसके अपोजिट एंगल आप देखोगे तो ये तो है थीटा, और ये कितना है 2 थीटा। तो अपन कह सकते हैं ये आपका 3 थीटा के बराबर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी डिग्री आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है थीटा नहीं, एंगल सी पूछा है, तो एंगल सी आपका बराबर है 2 थीटा के, तो 36 का डबल आपका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। 72 का मतलब कौन सा हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई डाउट भाई किसी को? नेक्स्ट देखेगा अगला कंसेप्ट। ऐसे देखिएगा 4-5 कैटेगरी के सवाल आते हैं ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना होता है, किस तरह का कंसेप्ट है, सारा अपन आज की क्लास में सीखेंगे। इसमें ये वाला पार्ट भी बराबर आता है, कई बार ये वाला पार्ट भी बराबर होता है, कई बार दूसरा पार्ट बराबर होता है। वैसे तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं कि 180 माइनस 2 थीटा घटा के आंसर दे सकते हैं, एक में थीटा के बराबर ही होता है। 3-4 पार्ट है, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप रटने की बजाय आप इनको निकालने का तरीका ही सीख लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से जल्दी कर पाएंगे। देखिए अगर ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं तो ये अगर आपका अल्फा है तो ये भी आपका कितना होगा, अल्फा। और अगर अपन बात करें इसकी तो ये भी बराबर है तो ये बीटा होगा, तो ये भी कितना होगा बताओ, बीटा होगा। एक तो आपको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, पूरे ट्राइंगल में आपको ये पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 48 डिग्री बराबर है आपका 180 डिग्री के। तो यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो बड़े आराम से आ सकती है। कितनी आ जाएगी बताओ, 180 में से 48 घट जाएगा तो आपके पास आएगी 132 डिग्री। एक तो ये निकाल लिया अपन ने, इस एंगल और इस एंगल का सम निकाल दिया। ये तो अपन डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते थे 480 बराबर, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि ये लीजिए ये एंगल क्या होगा तो 180 माइनस 2 बीटा होगा। और ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये मुझसे पूछा गया है, ये मैंने मान लिया कितने का, x का। तो अब आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता लग गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो सभी का कितना होगा 180। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस इसको ले लेते हैं 180 माइनस कॉमन ले लेते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस का x, और ये सारा सब कुछ किसके बराबर, 180 के। 180 से 180 चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 132। तो अपन कह सकते हैं 180 डिग्री प्लस इसका मान कितना है 132 का डबल प्लस x, और 132 का डबल हो जाएगा 4 13 दूनी 26। 264 में से 180 घटा देंगे, वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो शायद कितना आ जाएगा आपके पास 84 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 84। ये आपके सवाल का आंसर। क्लियर हुई बात? तो 84 कई तरीके से बन सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं, 180 में से इसका डबल घटा दे तो भी आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसी शॉर्ट ट्रिक याद रखने से आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें 3 केस बन रहे हैं आपके। ये दोनों साइडें बराबर हो सकती हैं, ये दोनों साइडें बराबर दे सकता है, ये वाली बराबर दे सकता है। तो आप 3 फॉर्मूले अगर रटेंगे तो आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से में कौन सा लगाना है, क्योंकि आप जब यहाँ चेक करने जाएंगे तो 2 आपको करेक्ट 48 भी ऑप्शन में मिल जाएगा और इसका 180 से घटाया हुआ भी मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके आपको डाउट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो क्या कंसेप्ट आएगा, ये देखिएगा। इसमें अब देखो कौन सी बराबर आ गई, ये साइडें बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए।
वही पार्ट आपका ये थीटा है, इसको मैं अल्फा मानूंगा तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ये अगर मैं बीटा मानूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ x डिग्री, ये लीजिए, बस बात खत्म। तो आपको ये पता लग गया अल्फा प्लस बीटा प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्लियर। इसी तरह से देखिए इन तीनों का, इस पूरे ट्रायंगल में देखिएगा तो इस पूरे ट्रायंगल में देखोगे तो आपको पता लग रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता है ये पार्ट अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट है, ये 180 कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से ये आपका किसके बराबर रहा होगा बताओ। यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखूंगा तो आपको पता है एक ही चीज़ आनी है, तो यहाँ से x डिग्री आपका बराबर आ गया, बोलो किसके, थीटा डिग्री के। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान कंसेप्ट है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिएगा अब की बार बची रिमेनिंग जो साइडें हैं वो आपकी बराबर है आपस में, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बराबर है तो ये आपका अल्फा होएगा, ये आपका अल्फा होएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। इधर देखिएगा ये दोनों बराबर हैं तो ये आपका बीटा होगा, ये भी आपका बीटा होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। इसको मैंने मान लिया x डिग्री, तो एक थ्योरम तो आपकी ये बन जाएगी, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस x बराबर है 180 डिग्री। लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेट करना है, तभी आप x का आंसर निकाल पाएंगे। वो कैसे होगा, पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये सारा सब कुछ किसके बराबर है, 180 के। तो ये तो आपका जाएगा कट। और भी अगर मैं बात करूं तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इसको बना देगा 31, ये इसको बना देगा कितना, 90 डिग्री। तो आगे इसको ऐड करेंगे तो 1 9 3 12, 121 डिग्री आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, उधर घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आसान सवाल थे, आप बड़े आराम से इनको कर दोगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम है, मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी किस तरह से काम करती है, पीछे आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरे एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं तो ये वाला कोण इसका हाफ होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा जी, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। सीधा प्रूफ करके बताया था मैंने कि कैसा होता है ऐसे, ये देख लीजिएगा। चाहे ये भी इसी तरह का कंसेप्ट है, डायरेक्टली आपको ये वाला एंगल पूछ, ये देखिए इस ट्रायंगल का ये कितना है 130 डिग्री, ये कितना है 105, तो ये आपका कितना हो जाएगा, चाहे तो इन दोनों को जोड़ के 180 घटा दीजिएगा, तो आप इनको जोड़ के अगर 180 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 35 और 55 डिग्री, ये आपका आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो 27.5 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिएगा वही पॉइंट है जो मैंने आपको कराया था, एक अलग से मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था अभी अभी, क्या कि इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको पता है ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल B है और ये एंगल आपका अगर C है, तो इन दोनों के डिफरेंस का क्या होता है, हाफ होता है। सिखाया था आपको, ये आपका वर्टेक्स A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। तो आपको अगर ये पूछे कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। तो एक तो 60 का है, एक 40 का है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा करूंगा तो 20, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 10 का। क्लास के शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त यही सेम एग्जांपल मैंने आपको क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, तो कोई डाउट नहीं होगा। ये देखिएगा वो आपका आ गया जो कंसेप्ट मैंने अलग से आपको समझाया था कि किस तरह से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के क्या होता है, बराबर। तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो 47 प्लस 65 प्लस 38 प्लस कितना, थीटा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। या थोड़ा स्मार्टली आप सोचे तो देखिएगा ये इससे कितना ज़्यादा है, इस तरफ कितना ज़्यादा है आपका, 9 डिग्री ज़्यादा है जी। तो 9 डिग्री ज़्यादा है तो आपका इस तरफ 9 डिग्री ज़्यादा होगा। तो 65 में 9 जोड़ दो तो वैसे भी आ जाएगा, तो 65 में 9 जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना इसमें, ये तो आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह का कैसे, ये आपको कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। इसमें भी देखो ये लगेगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं होता कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा एक ही वर्टेक्स पे एंगल बने हुए हैं,
कोई दो एंगल ले लीजिएगा, एक तो अपन ये ले लेते हैं, देखो दो कैंची पकड़ लो, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करता हूँ, दो कैंची अपन ले लेते हैं, इस तरह की कैंची का मतलब इस तरह का कंसेप्ट जो आपको अभी अभी सिखाया था, एक तो ये हो गया और ये इससे जाके मिल रहा है, ये वाला कंसेप्ट याद है सबको, अभी अभी सिखाया जस्ट, ये 60 है, ये 50 है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 50 और 60 प्लस, सीधा बेसिक से लिखोगे तो 60 प्लस ए का जोड़ बराबर होगा 50 प्लस किसके बताओ, सी के। तो यहां से अगर मैं कहूं कि सी और ए का डिफरेंस क्या होगा, तो सी ए का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। सेम टू सेम देखिए दो पार्ट और बन रहे हैं, दूसरे कलर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इनको, देखिए ये वाले, एक ऐसा कंसेप्ट और बन रहा है, ये वाला देखो ध्यान से, आपको एकदम से दिखाई नहीं दे इसीलिए तो ये कंफ्यूजन, इसमें अलग कंसेप्ट है, इसमें आपको पता है 40 प्लस 20 आपका 40 प्लस बी प्लस 30 प्लस डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं डी माइनस बी का भी रिजल्ट कितना आएगा, 10 आएगा। तो दोनों आपस में बराबर है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या चीज कि C माइनस ए उतना ही है जितना D माइनस क्या है, B है। ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं, सब पॉजिटिव है, तो पक्षांतरण कर दीजिएगा, तो B प्लस सी तो इधर आ जाएगा जी, और A प्लस डी उधर चला जाएगा, ये आपका रिजल्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा कोई कंसेप्ट आपको दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, B प्लस सी बराबर है A प्लस किसके, D के, ये आपका आंसर है। क्लियर हुई बात, यही है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन आप इनको एकदम से देखने के साथ, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये आप खुद से करेंगे अब, है ना। ये देखिएगा, ये भी वही कंसेप्ट है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखो बड़े ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटी सी बात आपके सामने आ रही है। देखो यहाँ पे कि ये एक ट्रायंगल है ये वाला, तो जिसमें आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस x डिग्री बराबर 180। आपको अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप किसका मान निकाल सकते हो, बताओ, x का। तो कोई दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो। तो देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं लेऊंगा तो आप खुद बताओ कितना कंसेप्ट आ रहा है, 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा इस ट्रायंगल को ले लो, तो इस ट्रायंगल को लोगे तो वही बात आ गई, देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस ए बराबर 180 डिग्री। सबको जोड़ दें तो बीटा कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, तो 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस में आ जाएगा ए प्लस बी बराबर है 360 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू पहले से आपको दे रखी है, कितनी है, 112। तो 112 उधर जाके घटा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, बताओ, एक्स का। इतना सा सवाल है आपका उसी कंसेप्ट पे। तो 112 यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 360 बराबर 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 से करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32, 28 डिग्री बराबर है 90। 90 में से 28 जाएगा आपका, वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 62 डिग्री। 62 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, x बराबर, तो 180 माइनस 62 डिग्री, तो आपका हो जाएगा कितना, 118 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी तरीके हो सकते थे, आप किसी दूसरे ट्रायंगल को लेके भी निकाल सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकमात्र ही तरीका है इसका करने का। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन में से एक है, जहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो देखो जो आपको दे रखी है ऊपर, उसको इग्नोर मत करिएगा। इसने बोला है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर है पी आर के। ये पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। पहला कंसेप्ट तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ठीक। आगे कह रहा है पी एस बराबर है पी टी के। ये पी एस जो दिख रही है ना, ये वाली पी एस भी बराबर है किसके, पी टी के। इनको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पी एस है, ये बराबर है किसके, पी टी के। अगर ये बराबर है तो देखो 20 प्लस थीटा, ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो 20 प्लस थीटा होएगा, और ये भी आपका 20 प्लस थीटा होएगा। क्लियर हुई बात। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या कंसेप्ट बन सकता है। आप देखो ये वाली साइड कंप्लीट इस वाली साइड के बराबर है। यहाँ पे अपन देखें तो ये वाला पार्ट आपका इस पार्ट के बराबर है,
अब आपको कहीं ना कहीं एक पार्ट आपको और मिल जाए, कहीं ना कहीं एक्सटीरियर थ्योरम लग जाए तो आपके सवाल का आंसर आ सकता है। आपसे पूछा हुआ है एक पार्ट कि कौन सा एंगल बताना है, क्यूपीएस ये थीटा आपको बताना है कि ये कितना होगा, ये आपको शामिल करना है। तो आप देखो ध्यान से, इस रेड वाले ट्रायंगल में आप कंसिडर करना, इस वाले रेड वाले ट्रायंगल में बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम के। इस वाले में कंसिडर करना, ये क्या एक्सटीरियर एंगल मालूम है कि आपको इस एंगल का, तो 20 और 20 जोड़ दें तो 40 प्लस थीटा आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, जबकि ये आपका कितना है थीटा। तो निश्चित रूप से ये कितना होएगा फिर बताओ 40 डिग्री, तभी एक्सटीरियर एंगल 40 प्लस थीटा हो सकता है, अदरवाइज कैसे होगा। तो ये आपका आ गया 40 डिग्री, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जारी रहेंगे ये, और आगे से आगे मैं आपको सवाल कराता रहूँगा। इसमें बहुत बेहतरीन और भी क्वेश्चंस हैं जिनको अपन करेंगे आगे, आपके पास पार्ट आते जाएंगे। ये देखिए इस तरह के सवाल जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सवालों को करने की कोशिश करिएगा। आप देखो ये वाला हो गया, इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला सवाल भी देखो कई बार रिपीटेड है, इसमें आपको दोनों चीज़ें देके पूछ सकता है। इस तरह से देखिएगा, इसकी भी बात करता है, कई बार ये एंगल दिया होता है और आपसे इस एंगल की बात करता है, तो एक ही बात हो गई। देखिए किस तरह से कर सकते हो, जैसे मैं इस डायग्राम को यूँ बनाऊँ, ये आपको हमेशा एंगल बाइसेक्टर गिवन होगा, तो ये आप थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा, थीटा होगा, और ये यहाँ पे आपको मिला रखा होगा। ठीक है, यहाँ करने के बाद इन दोनों को आपस में बराबर बोलेगा, और ये आपको जैसे दे दिया आपको कितना 50 डिग्री, तो आपसे ये वाला एंगल पूछेगा जो भी 50 डिग्री का ही होता है। तो कैसे निकालते होंगे देखिएगा, ये इसकी अपन बात करें तो देखो ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये इसका एक्सटीरियर है क्या, तो ये एक्सटीरियर है, तो अपन इसको बोलेंगे कितना 50 प्लस थीटा। और देखो ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी तो आपका 50 प्लस थीटा ही होगा ना, और 50 प्लस थीटा होगा तो अगेन देखो एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगी यहाँ पे। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, क्या इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल था क्या जो 50 प्लस थीटा है, तो थीटा ये हुआ, तो ये एंगल अपने आप पे कितने का आ जाता है बताओ 50 का। तो ये चीज़ यहाँ पे है, देखो इसको भी अगर आप करोगे तरीके से तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इसको अगर मैं थीटा मानूंगा तो ये भी आपका कितना होएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो, क्या ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये इंटीरियर तो एक्सटीरियर हो गया 40 प्लस थीटा। लीजिए ये ही नहीं, ये दोनों अगर इस ट्रायंगल की भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी 40 प्लस थीटा होगा, और ये 40 प्लस थीटा तो होगा, लेकिन ये किसी न किसी त्रिभुज का आपका बाह्य कोण है, और कौन से त्रिभुज का बाह्य कोण है, इस त्रिभुज को देखो आप ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो ये थीटा है, तो ये आपका 40 प्लस थीटा है, तो ये एंगल आपका निश्चित रूप से कितना होएगा 40। तो दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और ये आपका कितना हो जाएगा फिर 140 डिग्री 140 आपका आंसर आ जाएगा। एक ही बात है, कितने भी सवाल इस पे बनाए जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा सवाल है, एक आप इसको भी ट्राई करेंगे, मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कैसे ये चीज़ें काम करती। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो कि काफ़ी बार अब आपको दिखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए सीधा सा एक कंसेप्ट लगता है, करने के तरीके बहुत है इसके, लेकिन जब कभी भी देखो ऐसा सवाल आपके पास आए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक अनसर्टेन पॉइंट P है और ये आपके पास एक पॉइंट Q है, जब भी आपको इस तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दे यहाँ पे और इसका यानी इनका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे अगर खींचता है, तो आपको ध्यान रखना ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ये मान लेता हूँ मैं S है, तो ये S हमेशा बराबर होगा Q प्लस P के एंगल बाइसेक्टर के, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के ही ये बराबर होता है। तो ये आपको दिख रहा है, देखो ये 260 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा, और 100 डिग्री हो जाएगा तो 100 इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं 80 रखूंगा ना, तभी तो आप बताओ 80 और 120 कितने होंगे, 200 और 200 का सम कितना होता है 100। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है। ठीक है, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको करके देखना है। एक ये सवाल भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसकी अपन बात करें तो देखो ये भी एक सिंपल सा है, सारे शेडेड पार्ट आपको आउट करने के कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा ये भी इंटीरियर एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बाई थ्योरम है वही लग रही है आपकी, ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो ये जो बाह्य कोण है ये सारा का सारा आपका हो जाएगा 1+2, 1+2 हो गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये 3 नंबर है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूंगा ये वाला, तो आपके पास ये आ जाएगा 3+4,
लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि एक तो यहाँ तक आ रहा है, एक यहाँ तक आ रहा है। अगर मुझे इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर लिखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 180 तक लिखना पड़ेगा, तो एक बार ये एंगल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने इस एंगल को एक बार माइनस कर दिया, इस वाले को। तो इस ट्रायंगल के सभी एंगल आपके क्या हो गए, बच गए। तो इसमें आपने यहाँ तक का काउंट कर लिया और ये पूरा काउंट कर लिया, तो 180 आ गया, जिसमें 1 2 3 4। लेकिन ये एंगल अभी भी छोड़ दिया आपने। तो इस ट्रायंगल के फिर आपको एक बार सारे शामिल करने हैं। तो जैसे ये हुआ आपका 5, ये 6 7, इनका फिर आपको 180 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं जितने भी शेडेड पार्ट हैं इन सभी का कितना आ जाएगा, 360 360 360 आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस एंगल पे आपको यहाँ डाउट हो सकता है, इस तरह से ये इतना इतना और ये आपका दूसरा जो हो जाएगा वो इतना इतना हो जाएगा। तो ये 2 बार आया और इतना इतना और इतना लेना है तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन इसको अपन ने अवॉइड किया तब ना, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर से आपका 180 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और आपके पास सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री के करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।